हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, पिछले वीडियो में हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू देखे थे कि कैसे हम लोग फ्रंट एंड में डिज़ाइन किए हुए थे, क्या बैक एंड में कोड किए थे, कैसे काम कर रहा था। जो काम कर रहा था वो हर एक चीज़ हम डिस्कस एक एक करके आपके साथ कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप देख लिए थे और आपको पसंद भी आया होगा। तो आप अगर नेक्स्ट वीडियो पे आए हैं कि लोडिंग फॉर्म कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो भी फॉर्म डिज़ाइन किए हुए थे, उसका बैकएंड कोड किए हुए थे, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में आपको बोले थे कि हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए आज हम एक वीडियो लेके आ गए हैं फिर से। इसमें लोडिंग फॉर्म आपको डिज़ाइन करके बताएंगे। डिज़ाइन करने के साथ साथ उसका बैकएंड कोड कैसे करेंगे, वो कोड क्या कहना चाहता है, उस कोड हम लोग जो भी चीज़ करेंगे क्यों करेंगे, हर एक चीज़ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई दिक्कत आए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। या नहीं तो आप हमको टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपको अगर दिक्कत हो तो वहाँ से भी हमको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग सारी चीज़ डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोडिंग फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। इसके आगे वाले स्टेप में हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, एक एक करके हर एक चीज़ कवर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम डिज़ाइन किए हुए हैं एक एप्लीकेशन जावा में। अगर हम इसी को आपको समझा दें तो हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो जाए या फिर कुछ ऐसे चीज़ जो नहीं समझ में आए, स्किप हो जाए, तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने नेटबीन्स आईडी में और उसमें एक एक करके हम सारे स्टेप बताएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, आप भी सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरा ये पहले वाला प्रोजेक्ट था उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और आ जाते हैं अपने फाइल मेनू में। फाइल मेनू में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको शो होगा न्यू प्रोजेक्ट, एक सब मेनू शो रहा होगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जावा विथ एंड सेलेक्ट मिलेगा। अगर सेलेक्ट नहीं तो इसको आप चेक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टाइप मिलेगा कि कौन से टाइप का आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो जावा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है कि आप किस नाम से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो चलिए हम नाम दे देते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दे दिए प्रोजेक्ट का। आपका मन जो भी है आप नाम रख सकते हैं। यहाँ पे नाम रखने में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आपका जो मर्जी वो नाम रख सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको आप रख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मेन क्लास ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो आप चाहे तो मेन क्लास को रहने दें, अदरवाइज मेन क्लास को आप हटा दें। तो हम यहाँ से मेन क्लास को हटा देते हैं क्योंकि मेन क्लास का हमको ज़रूरत नहीं है, यानी तो रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको रहने देते हैं अभी और फिनिश बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है मेरा। तो अब यहाँ पे देखिए हमको मेन मेथड का, जो यहाँ पे मेन मेथड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इसका ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे चेक था। अनचेक कर देते तो ये मुझे क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे इसको डिलीट नहीं करना पड़ता। तो आप ध्यान रखिए, आपको अगर डिलीट करने में परेशानी आ रही है तो आप सीधा वहाँ से हटा दे, उसको अनचेक कर दे, ये आपको शो नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है इसका, तो डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी ना तो क्लास है ना जे फ्रेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग फॉर्म सबसे पहले मेरा शो हो रहा था, जैसा कि यहाँ पे देखिए पिछले वाले प्रोजेक्ट के यहाँ पे 2 फॉर्म ओपन किए हुए। तो लोडिंग फॉर्म का पहले हमको ये पेज शो हो रहा था, तो इस पेज को डिजाइन करना है हम लोग को। उसके बाद लोडिंग फेज का सेकेंड पेज मेरा शो हो रहा था, तो इसको भी हम लोग डिजाइन करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं डिजाइनिंग कैसे करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका बैक एंड कोड भी देखेंगे। तो पहले हम लोग डिजाइनिंग इसका समझ लेते हैं, इसके बाद इसका बैक एंड कोड भी देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सोर्स पैकेज में अगर आप वहाँ पे मेन क्लास को सिलेक्ट किए होंगे तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से यहाँ पे शो होगा। अदरवाइज अगर सेलेक्ट नहीं किया तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैकेज लिखा मिलेगा। तो अगर सेलेक्ट नहीं किए थे तो डिफ़ॉल्ट पैकेज पे सेलेक्ट कीजिए, अगर सेलेक्ट कर लेते तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आपको शो होगा। इस पर राइट क्लिक कीजिए आप। जैसे ही राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा मेनू ओपन हो जाएगा। इसमें आपको न्यू मेनू पे क्लिक करना है। न्यू मेनू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि जावा क्लास, जावा पैकेज, जावा जे फ्रेम।
तो हम लोग यहाँ से क्या करें, एक नया जे फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो जे फ्रेम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जे फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो जे फ्रेम का हम लोग को नाम पूछा जाएगा कि किस नाम से जे फ्रेम को बनाना चाहते हैं। तो लोडिंग 1 है मेरा, तो लोडिंग 1 या फिर L1 जो भी आपको नाम रखना है रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका L1 नाम रख देते हैं, या फिर कुछ भी नाम रख सकते हैं। L1 नाम रख दिए, क्योंकि ऊपर में हम लोग लोडिंग 1 वाले पेज को ओपन किए हुए हैं, तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाए उसमें कि कौन से पेज पे हम कब जा रहे हैं। तो L1 रख दिए इसको, और फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो मेरा एक जे फ्रेम यहाँ पे ओपन हो चुका है, और इसके लिए कुछ बैकएंड कोड भी लिख दिया होगा ये ऑटोमेटिक, जो कि मेरा ये आईडी लिख देता है ऑटोमेटिक, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिख दिया है मेरा। तो अब हम लोग को क्या करना है इसके आगे वाले स्टेप पे। तो लोडिंग फॉर्म जो था मेरा, चलिए पहले वाले प्रोजेक्ट का जो मेरा लोडिंग 1 पेज है उसको हम लोग समझते हैं पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो हम पूरा पेज पे कवर किए हुए हैं, तो इसका जो साइज है वो साइज हम सेट कर देंगे पहले इसको। तो साइज क्या था मेरा उस फॉर्म का, तो साइज हम लोग क्या किए थे, तो आपका जो डेस्कटॉप का साइज है उसके साइज के अकॉर्डिंग हम लोग दे दिए थे। तो अभी तो 400 और 300 के रेंज में है हाइट और विड्थ, तो इसको हम लोग चेंज करके क्या करते हैं 1366 कर देते हैं और 766। ये क्या करेगा, मेरे पूरे पेज को कवर कर लेगा, जो भी डेस्कटॉप का आपका साइज है वो पूरा कवर कर लेगा। इसको ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए इसका साइज चेंज हो चुका है अब यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जे फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट है। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉपअप विंडो में हम लोग क्या करेंगे, अनडिकोडेड मूड सर्च करेंगे। तो देखिए यू जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा यहाँ पे क्विक सर्च में, यू जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो अनडिकोडेड मूड यहाँ पे शो होगा। तो इसको आपको अनचेक रहेगा, इसको चेक कर लेना आपको। तो चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद क्लोज कर देते हैं। ये क्या है अभी आपको हम समझाते हैं। अगर वो आप ओपन नहीं किए रहेंगे तो चलिए इसको देखिए रन करते हैं। अभी राइट क्लिक करके हम लोग रन फाइल पे क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। तो अभी देखिए जैसे हम लोग रन करेंगे तो पूरा पेज पे ये मेरा कवर हो जाएगा, पूरा पेज पे आ जा रहा है, और वो जो क्रॉस सिंबल था मेरा वो हट गया। उसी को हम लोग जो फ्रेम के ऊपर में जो आता है ऑटोमेटिक, जहाँ पे हम लोग क्रॉस मिनिमाइज का ऑप्शन रखे रहते हैं, अनडिकोडेड मोड में क्या होता है मेरा वो हट जाता है, जैसा कि अभी हटा हुआ है। अगर इसको हम लोग नहीं हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो रहे आपके प्रोजेक्ट में, तो आप उसको रख भी सकते हैं। तो आप उसको क्या कीजिए, अनडिकोडेड मोड को ऑन कर दीजिए। चलिए वो करके हम आपको दिखाते हैं। अभी डिजाइनिंग वाले में आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से प्रॉपर्टीज में आएंगे और अनडिकोडेड मोड को एक बार हम लोग ऑफ कर देते हैं। अभी तो ऑन कर दिए थे हम लोग, क्लोज करते हैं। और अब जब इसको हम लोग रन करेंगे तो देखिए वो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये नहीं, ये आपको थोड़ी अजीब सी लगेगी प्रोजेक्ट में अगर ये आपको शो होगा ऊपर में, तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको क्लोज करके अपने तरीका से इसको डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो इसलिए उसको हम लोग ऑन कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अनडिकोडेड मोड क्या था वो समझ में आपको आ गया होगा, और इसको क्यों ऑन और ऑफ कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग साइज इसका सेट कर लिए हम लोग। अब डिजाइनिंग में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक पेज इसमें ऐड किए होते, एक पिक्चर ऐड किए हुए थे। तो एक पिक्चर जे फ्रेम में हम लोग कैसे ऐड करते हैं उस पर हम वीडियो बनाए हुए हैं, वो डिटेल में हम उसमें कवर किए हैं कि कैसे ऐड करते हैं। हालांकि इसमें भी हम आपको बताने ही वाले हैं, तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, जैसे जे फ्रेम को सिलेक्ट करके हम लोग प्रॉपर्टीज में गए थे, सेम तरीका से जे फ्रेम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मेनू ओपन हो जाएगा, जैसे कि इवेंट, सेट लेआउट। तो सेट लेआउट वाले मेनू पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ सब मेनू फिर से ओपन हो जाएगा। इसका लेआउट क्या रखना चाहते हैं, तो इसका लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट फ्री डिज़ाइन रहता है, जिसमें हम लोग कोई भी डिजाइनिंग करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके एब्सोल्यूट लेआउट कर देंगे। एब्सोल्यूट लेआउट करने के बाद इसमें आपको कुछ चेंजेस तो नहीं दिखेंगे, लेकिन बहुत सारी चेंजेस हो चुकी रहेगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको स्विंग कंट्रोलर्स शो होगा। कुछ कंट्रोलर्स हैं जावा में, स्विंग कंट्रोलर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि लेवल, बटन्स, चेक बॉक्स, बटन ग्रुप, ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि राइट साइड में आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप विंडोज़ में आइए, विंडोज़ वाले मेनू पे रीसेट विंडोज़ का ऑप्शन शो होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका ये शो होने लगेगा अगर शो नहीं हो रहा है तो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेवल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही कर्सर हटाएंगे तो देखिए लेवल उसके साथ उठ के यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे जे फ्रेम पे लगा देंगे। देखिए कोने से स्टार्ट करना है और पूरे में इसको लगा देंगे। अब ध्यान से इसको पूरा में लगा लीजिए।
तो चलिए जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं। इसका डिजाइनिंग हम बता देते हैं, इसके बाद वाले पेज पे हम लोग डिजाइनिंग फास्ट में करेंगे। डिजाइनिंग में कुछ हार्ड है नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। देखिए पूरे पेज पे हम लोग इसको लगा लिए। इसके बाद अब जो है हम जे लेवल है इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे और टेक्स्ट बटन जो है यहाँ पे टेक्स्ट को हम लोग क्लीन कर देंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग टेक्स्ट में रहता है इसको हटा देते हैं, लिखा हुआ हमको नहीं चाहिए कुछ भी। इसके बाद इसके आइकन में आएंगे, आइकन में आके हम लोग को फ़ोटो लगाना है। अब कौन सी इमेज लगाना है, तो इमेज तो हम आपको गिटहब पे प्रोजेक्ट अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे इमेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने फोल्डर में और यहाँ से जो भी इमेजेस है इमेजेस को एक जगह लेके आ जाते हैं। तो चलिए दिस पीसी में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट फोल्डर में आएंगे नेटबीन्स वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पे देखिए जो मेरा ये जावा प्रोजेक्ट था यही लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हुए थे, नाम हम कुछ और ही रख दिए थे। इसके SRC फोल्डर में देखिए एक इमेज नाम से हम बनाए हुए हैं और इसमें सारे इमेज रखे हुए हैं। तो आप भी क्या कीजिए, चलिए अभी तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं सारे इमेजेस को और आ जाते हैं अपने जावा प्रोजेक्ट में। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से प्रोजेक्ट बनाए थे, तो जो वहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा उसका फाइल यहाँ पे आपको क्रिएट होगा। जो भी प्रोसेस आप वहाँ पे कीजिएगा, जो भी चीज़ सेव कीजिएगा तो वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में आपका सेव हो जाएगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और इसमें आपको SRC फोल्डर दिखेगा, इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एक इमेज नाम से फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। फोल्डर क्रिएट करने के बाद जो भी इमेज है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ये सब इमेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको इमेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये इमेजेस पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप गूगल से डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं। बस उसका आप साइज़ सेट कर लीजिएगा, जिस साइज़ का आपका जे फ्रेम है पिक्चर भी आपका वही साइज़ का होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नेटबीन्स आईडी में। अब यहाँ से हम लोग को आइकन सेलेक्ट करना है, तो चलिए यहाँ पे आएंगे, इमेज वाले फोल्डर में आ जाएंगे। वहाँ भी जो हम इमेज वाले फोल्डर क्रिएट किए थे उसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइल मेनू में आएंगे, यहाँ से देखिए हम लोग को चूज करना है कि कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा पिक्चर हमको सेट करना है यहाँ पे। तो कौन सा पिक्चर हम लोग लोडिंग वाले पेज में सेट किए हुए थे, तो यहाँ से देख लीजिए आप, फाइल में आ जाइए, इसमें से आपको कौन सा लोडिंग वाले पेज पे रखना है। तो लोडिंग वाले पेज के लिए हम ये एक्स नाम से रखे हुए थे, इसी को दे देते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये मेरा पिक्चर था, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर शो होने लगेगा। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पिक्चर सेट हो जाएगा आपके जे फ्रेम में, देख सकते हैं सेट हो चुका है। अब इसको आप सेव कर लीजिए, सेव बटन पे क्लिक करके, और आ जाएंगे इसके सोर्स में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। बैकएंड कोडिंग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और जैसे कि लोडिंग 2 पेज था उसको भी हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, ताकि दोनों का बैकएंड कोड एक साथ हम लोग कवर कर सकें। तो फिर से आएंगे अपने लाइब्रेरी वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे, जे फ्रेम एक ऐड कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे हम लोग L2। जैसा कि उसमें हम लोग L1 दिए थे तो इसका नाम हम लोग L2 दे देते हैं और इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो अब इसका साइज़ हमको सेट करना है। इसका साइज़ हम लोग जो भी रखे थे, जैसे कि इसका साइज़ हम लोग क्या रखे थे, इस तरह से एक डिज़ाइन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका साइज़ देख लेते हैं क्या था, तो जो भी साइज़ है इसको कॉपी कर लेते हैं। आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख के वहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने L2 वाले में। इसका साइज़ हम लोग पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही साइज़ करेंगे तो ये साइज़ ऑटोमेटिक हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम लोग साइज़ सेट कर लिए हैं। साइज़ सेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग देखिए लोडिंग 2 वाले पेज में इसका डिजाइनिंग देख लेते हैं और सेम डिजाइनिंग करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग किए क्या क्या है, पहले आप इसको समझिए, फिर करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप हमसे पहले करके रख दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए हम लोग किए क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ का यूज किए हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे नेविगेटर में मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या। जैसे कि एक जे फ्रेम लिए हुए थे, उसमें एक पैनल लिए हुए हैं। पैनल में हम लोग क्या किए हैं, तो इसका लेआउट हम फ्री डिजाइन रखे हैं एब्सोल्यूट। ये तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि हम लोग इसका लेआउट एब्सोल्यूट कर दिए हैं। इसके बाद क्या किए, एक जे लेवल लिए है। जे लेवल कहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इस पर सेलेक्ट क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट हो जा रहा है। एक इमेज के लिए हम लोग लेवल लिए थे, उसमें इमेज सेट कर दिए। फिर एक प्रोसेस बार लिए है जो नीचे आपको शो हो रहा होगा, और एक लेवल लिए यहाँ पे जिसमें हम लोग शो कर रहे थे कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, जो हम लोग लिखना चाह रहे थे अपने मन से वहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए अब सेम डिजाइनिंग हम लोग कर लेते हैं L2 में। L2 में हम लोग क्या करते हैं, ये लोडिंग
L2 जो था मेरा वो पहले वाले प्रोजेक्ट का था, अभी जो हम लोग बना रहे हैं उसमें L2 नाम रखें, ये आपको पता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक प्रोसेस बार ले लेते हैं सबसे नीचे में, प्रोसेस बार को हम लोग लगा लेते हैं बॉटम में। चलिए प्रोसेस बार हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, एक यहाँ पे पैनल ले लेंगे। पैनल से हम लोग क्या किए थे, इसका कलर चेंज किए थे। तो पैनल ले लेते हैं हम लोग और पूरे फ्रेम पे हम लोग लगा लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इसके राइट क्लिक करेंगे, हम लोग आ जाएंगे लेआउट में, लेआउट को एब्सोल्यूट करेंगे। एब्सोल्यूट करने से पहले हम लोग एक यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट लेवल भी ले लेते हैं। लेवल यहाँ पे क्यों लेंगे, जिसमें हम लोग शो कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेते हैं इतना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेआउट में आएंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जे फ्रेम था, इसका भी हम लोग लेआउट को एब्सोल्यूट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सब चीज़ ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक लेवल ले लेंगे और इसको हम लोग जहाँ पे रखना चाहेंगे, इसमें इमेज सेट करना था हम लोग को, तो चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए पहले तो हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में आएंगे, बैकग्राउंड कलर में हम लोग आ जाएंगे। देखिए बैकग्राउंड कलर अभी वाइट है, तो इसको ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन वहाँ पे किए हुए, जो आपको ठीक लगे आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसके लेवल के, देखिए यहाँ पे लेवल सेलेक्ट किया। अभी जो इमेज के लिए थे इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग। टेक्स्ट यहाँ पे क्लीन कर देंगे, टेक्स्ट हमको नहीं रखना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइकन में आएंगे। आइकन में हम लोग इमेज फोल्डर वहाँ पे सिलेक्ट करते थे, जो भी इमेज है इमेज फोल्डर में रखे हुए हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग इमेज में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा पेज हम लोग को सेट करना है। तो चलिए एक पेज यहाँ पे है, इसको सेट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इतना तक तो डिजाइनिंग हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ताकि जब हम लोग लिखें तो सही से ये शो हो। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आ जाएंगे प्रॉपर्टीज में। इसका देखिए हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लैंडिंग है। उसके बाद टेक्स्ट, पहले तो टेक्स्ट को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, टेक्स्ट नहीं रखना हमको कुछ भी। अब वर्टिकल एलिमेंट सेंटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट कर लेते हैं। चलिए इधर कहाँ गया हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। राइट क्यों करना, ताकि हम लोग जब भी कुछ लिखे ये तो मेरे राइट में शो हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, कहाँ गया ये, यहाँ पे, ठीक है। इतना जब हो चुका है तो अब प्रोसेस बार में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको लिखा हुआ आना चाहिए। तो देखिए स्ट्रिंग यहाँ पे शो होना चाहिए। तो स्ट्रिंग प्रिंटेड अगर आप चाहते हैं उसमें कि स्ट्रिंग मेरा प्रिंटेड हो, चेक कर लीजिए, अदरवाइज अनचेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक करने के बाद उम्मीद करते हैं कि ये डिजाइनिंग आपको समझ में आ गया होगा। डिजाइनिंग मेरा कंप्लीट भी हो चुका है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जे फ्रेम पे सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे और यहाँ पे अनडिकोडेड मोड ऑन नहीं किए थे, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन क्यों करना है वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो डिजाइनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। डिजाइनिंग जब कंप्लीट हो गया है तो अब हम लोग इसके बैकएंड कोड की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको डिजाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से कर लिए होंगे। ये फर्स्ट वीडियो था तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम लिए आपको डिजाइनिंग समझाएं। डिजाइनिंग बहुत ईजी है। इसके बाद जब हम आगे वाले वीडियो बनाएंगे तो डिजाइनिंग में हम लोग फास्ट करेंगे, उसके बाद बैक एंड कोड को आपको समझाएंगे कि कैसे करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग बैक एंड कोड की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लोग L1 का बैक एंड कोड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पेज मेरा यही शो होगा। तो बैक एंड कोड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी हम लोग को सेट करना होगा। तो आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट वाले मेनू में, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज में। देखिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को सेलेक्ट किए, प्रॉपर्टीज में आ गए हम लोग। इसके बाद यहाँ पे आपको एक रन मेनू ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो रन मेनू पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मेन क्लास सेलेक्ट करना है कि कौन सी मेन क्लास को आपको रन करना है। तो L1 को करना है, तो L1 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट मेन क्लास करेंगे, ओके कर देंगे। ये क्यों किए अभी आपको हम समझाते हैं। ये इसलिए कि यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन, मतलब अगर हम बहुत सारे जे फ्रेम या फिर बहुत सारे क्लास ऐड किए अपने जावा में, तो कौन से क्लास को हम लोग को पहले रन करना है, वहाँ से हम लोग यही सिलेक्ट करते हैं अपने नेटिव इंसाइड में। तो हम बस यही सिलेक्ट किए कि जो मेरा L1 है ये पहले रन होना चाहिए। इतना करने के बाद चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। तो अगर आपको थोड़ी बहुत कोर जावा की नॉलेज है तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी जावा हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है पर रनिंग। तो मेन मेथड में जैसे ही आएंगे, यहाँ पे देखिए एक रन
मेथड यहाँ पे फिर से है। उसके बाद ये L1 सेट डॉट विजिबल ट्रू है, जैसे विजिबल ट्रू किया तभी मेरा जे फ्रेम शो होगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे इनिट कंपोनेंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लास L1 बन चुका है और एक कंस्ट्रक्टर भी L1 रेडी हो गया। तो क्लास जैसे ही रन होता है, ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है, इसके साथ ही मेरा कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। क्या चेंजेस करेंगे हम लोग, एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। थ्रेड हम लोग क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर थ्रेड के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा तो थ्रेड के थ्रू हम लोग मल्टीपल लेवल पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या फिर मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ रन कर सकते हैं थ्रेड का ही यूज करके हम लोग जावा में। तो जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग होती है, आप लोग ये जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ी सी आप सर्च कर लीजिए, आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एक थ्रेड क्लास ऑलरेडी डिफाइन है हमारे जावा में, तो उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट एक बना लेंगे और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्लिप मेथड को कॉल करेंगे। थोड़ी देर के लिए स्लिप करेंगे, यानी कि थोड़ी देर के हम प्रोसेस को रोक देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म को ओपन कर लेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो थ्रेड ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, तो टी दे देते हैं, टी दे देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी इजकल टू, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पेस देंगे। तो अब से हम लोग कैसे देते हैं, न्यू थ्रेड से, न्यू कीवर्ड का यूज करके ही देते हैं ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, न्यू थ्रेड लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे रनेबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि थ्रेड क्लास क्या करता है, एक रनेबल इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट बाय डिफॉल्ट किया ही रहता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक रनेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही इसका न्यू रनेबल लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो रन मेथड है बाय डिफॉल्ट इंटरफेस रनेबल में, उसको हम लोग को ओवरराइड करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक वॉइड रन, और इसको हम लोग ओवरराइड यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए जो भी एरर था खत्म हो गया। तो होता क्या है कि जैसे हम रनेबल इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो रन मेथड है मेरा, उसको ओवरराइड करना ज़रूरी हो जाता है। तो ओवरराइड आप लोग समझते हैं, अगर हम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का मेथड का नाम सेम रखेंगे तो उसको ओवरराइड बोलते हैं। तो ये ओवरराइड करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। तो थ्रेड क्लास में एक स्लीप नाम से मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए स्लीप मोड में डाल सकते हैं। स्लीप मोड का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको रोक सकते हैं कि इतने देर के लिए कोई भी काम नहीं हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लीप मोड में डाल देते हैं इस थ्रेड को। तो एक नया थ्रेड क्रिएट कर लिया और इसको हम लोग स्लीप मोड में डाल देंगे। जैसे ही थ्रेड और स्लिप करेंगे तो इसमें मिली सेकेंड में हम लोग को टाइम देना होता है कि कितने देर के लिए हम इसको स्लिप मोड में डालेंगे। तो चलिए स्लिप मोड में डाल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 100 मिली सेकेंड के लिए डालना चाहते हैं, कितने मिली सेकेंड के लिए हम लोग को डालना है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो वो अभी एडजस्ट कर लेंगे हम लोग कि कितने मिली सेकेंड के लिए हम लोग डालेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एरर शो होने लगेगा हमको। एरर ये क्यों शो हो रहा है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इस एरर को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली होता क्या है कि ये थ्रेड डॉट स्लिप जो है चेक्ड एक्सेप्शन है, तो इसको एक्सेप्शन को हैंडल करना ज़रूरत हो जाता है। तो ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग इसको या तो मैनुअली ट्राई और कैच का यूज़ कर सकते हैं, थ्रोज एक्सेप्शन थ्रोज के थ्रू भी हैंडल करते हैं, थ्रोज लगा देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक ट्राई कैच मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ट्राई कैच यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इतने देर स्लिप होने के बाद, इतने देर जब मेरा ये फ्रेम रुकेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया फ्रेम को लोड कर लेंगे। नया फ्रेम क्या है मेरा, L2 है, इसको लोड कर लेंगे। तो L2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, L2 कर देते हैं हम लोग L2। उसके बाद सेट विजिबल ट्रू कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ट्रू करेंगे तो मेरा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या किए यहाँ पे, क्या नहीं किए। इसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप
थ्रेड क्लास के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये रन मेथड क्या होता है, इसको ओवरराइड करना क्यों ज़रूरी है, या फिर थ्रेड स्टार्ट हम लोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, ये समझ में आ गया आपको। रनेबल इंप्लीमेंट कर लिए, उसके बाद रन मेथड को भी ओवरराइड कर लिए। तो अब जो लास्ट स्टेप होता है कि थ्रेड को स्टार्ट हम लोग कब करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग थ्रेड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसका स्कोप यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टी डॉट स्टार्ट करके स्टार्ट मेथड को कॉल कर देते थे। यहाँ पे देखिए टी डॉट स्टार्ट मेथड को हम लोग कॉल कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे L2 पे। जो इसका डिजाइनिंग था इसको हम लोग सेंटर नहीं किए, तो चलिए जे फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे और देखिए यहाँ पे कोड में आएंगे, आपको प्रॉपर्टीज इवेंट कोड मिलेगा। यहाँ पे जनरेट सेंटर है, इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग, ताकि जो ये जनरेट हो मेरा सेंटर में होगा। इतना के बाद मेरा ये हो चुका है। चलिए अभी सेव करते हैं इसको, हम लोग L1 को सिलेक्ट करते हैं और रन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। रन बटन पे क्लिक करके रन कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा आ चुका है अभी, लेकिन ये प्रोसेस बार मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग सेकंड वाले पेज पे बैक एंड कोडिंग नहीं किए हैं कुछ भी। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड पेज पे, उसमें देखते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, आ जाएंगे सेकंड वाले पेज पे। तो इसका हम लोग डिजाइनिंग कर लिए थे। चाहे तो आप जे प्रोसेस बार का कलर चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज में आके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग रहने देते हैं, आते हैं इसके बैक एंड कोड की तरफ कि इसका बैक एंड कोड क्या होने वाला है। तो सेम चीज़ रहेगा, प्रोसेस तो सेम रहेगा। इनिट कंपोनेंट में आएंगे हम लोग, यहाँ से ये लोड जैसे ही करेगा हमारे जे फ्रेम को, अब यहाँ से हम लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो लगभग तो काम सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग थ्रेड का ही यूज़ करेंगे क्योंकि स्लिप मेथड का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किए थे, क्योंकि हम लोग को स्लिप मेथड को कॉल करना था, कुछ देर के लिए स्लिप मोड में डालना था प्रोसेस को। तो स्लिप मोड में डालने के लिए हम लोग को स्लिप फंक्शन का नीड था, स्लिप मेथड का नीड था। ये जो स्लिप मेथड है हमारे थ्रेड क्लास में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग थ्रेड का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए थे। और थ्रेड का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना था, तो वो हम लोग किए। वो सब चीज़ हम लोग लोडिंग 1 में कर चुके हैं। लोडिंग 2 में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। थ्रेड टी इसका हम लोग क्या करेंगे, न्यू थ्रेड, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यू रनेबल, देखिए जैसे न्यू रनेबल पे क्लिक किया हम लोग, ये ऑटोमेटिक मेरा क्या किया, रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया और वाइड रन मेथड को भी इंप्लीमेंट यहाँ पे कर दिया ऑटोमेटिक। कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। तो इसके बाद सेमीकोलन से इसको क्लोज करते हैं। थ्रोज को हम लोग अभी यहाँ से हटा देते हैं, थ्रोज का हम लोग को ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्राई और कैच के थ्रू हम लोग तो इसको हैंडल करने ही वाले हैं, तो इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप मेथड का यूज़ करेंगे। तो स्लिप मेथड का यूज़ करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस बार में जो है इसको हम लोग 0 से लेके 100 तक लेके जाना है। अभी यहाँ पे ये 0 पे रुका हुआ है। जो प्रोसेस है मेरा 0 से लेके 100 तक होना चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से लेके 100 तक, या तो 0 से लेके 99 तक। तो हम लोग 1 से लेके 100 तक के लिए यहाँ पे एक लूप चला लेते हैं। तो चलिए फॉर लूप डिक्लेयर करेंगे हम लोग। इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से, और i लेस देन इक्वल टू 100 तक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, i प्लस प्लस, चलिए यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज छूट गया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 1 से लेके 100 तक होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस समझते जाइए। लूप आपको समझ में आता होगा, लूप कैसे काम करता नहीं करता। यहाँ पे हम लोग फॉर लूप डिक्लेयर किए, 1 से लेके 100 तक चला दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये 1 से लेके 100 तक जाएगा तो जे प्रोसेस बार जो था मेरा, देखिए यहाँ पे जे प्रोसेस बार। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंट आई में जो हम लोग वैल्यू है इसको हम लोग जे प्रोसेस बार में सेट करते जाएंगे। जे प्रोसेस बार 2 डॉट सेट वैल्यू करेंगे, वैल्यू आई जो है मेरा वो सेट होते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करते हैं कि आई जो मेरा है, इफ़ आई जब मेरा कितना रहेगा, इफ़ आई इक्वल टू 100, अगर आई 100 रहेगा मेरा तो क्या करेगा, मेरा एग्जिट करेगा। अभी एग्जिट इसलिए करेगा जब हम होम पेज डिजाइन करेंगे तो होम पेज वाले को यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। अभी सिस्टम डॉट एग्जिट कर लेते हैं हम लोग।
जैसे ही 100 हो जाएगा ये एग्जिट कर लेगा। तो चलिए अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो रन जैसे ही करेंगे ये मेरा जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। चलिए अभी फिर से हम लोग क्या किए, थ्रेड को स्टार्ट किए नहीं तो इसलिए ये काम किया नहीं। तो जैसे ही क्लोज करते तो हम लोग यहाँ पे t.start मेथड को कॉल करते हैं। तो अभी हम लोग थ्रेड स्टार्ट नहीं किए थे इसलिए मेरा काम नहीं किया। ठीक है, चलिए फिर से अब रन कर लेते हैं। जहाँ आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट कीजिएगा, टाइमिंग वीडियो का टाइमिंग देख के उसमें हम आपको बता देंगे कि फिर कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। चलिए इसको रन कर लेते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, अभी जैसे हम लोग देखिए रन पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए रन होके ये ख़त्म भी हो जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है हर चीज़ की, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये ख़त्म भी हो गया, कब फ्रेम आके जा भी चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखने के लिए यहाँ पे स्लिप मेथड का फिर से हम लोग कॉल कर लेते हैं। एग्जिट होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको स्लिप मोड में डाल देते हैं ताकि हम लोग को फ्रेम दिखे यहाँ पे। ठीक है, तो थ्रेड डॉट स्लिप का हम लोग फिर से कॉल करेंगे यहाँ पे स्लिप। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलिए 50 मिली सेकेंड के लिए इसको रोकेंगे, बस 50 या फिर 500 मिली सेकेंड के लिए चलिए इसको रोक लेते हैं। इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखना रहता है तो ट्राई और कैच के अंदर में हम लोग लिख लिए। ठीक है, चलिए अब रन पे क्लिक करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि अब ये सही से रन होना चाहिए। देखिए अब ये रन हो रहा है सही से, और ये जितने देर के लिए हम रोके हैं उस तरह से इसको हम लोग मैनेज करेंगे। तो अभी तो ये बहुत धीरे हो चुका है तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं और 500 की जगह पे हम लोग 500 की जगह पे हम लोग 50 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको सेव करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और रन बटन पे क्लिक करके इसको रन कर लेते हैं। तो अब देखिए सही से रन हो रहा है मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग को क्या रह गया है, अब जितने पे यहाँ पे हम लोग शो करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए इफ़ कंडीशन के अंदर फिर से क्या करेंगे, एल्स इफ लिखते हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर इफ़ भी लिख सकते हैं। चलिए इफ़ ही लिख देते हैं हम लोग, एल्स इफ अब क्या करेंगे, i इक्वल टू जब मेरा क्या रहे 50 रहे। ठीक है, अगर 50 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जे प्रोसेस बार डॉट, देखिए 50 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जे टेक्स्ट लेवल जो था मेरा, ये लेवल का नाम हम लोग क्या रखे थे, डिजाइनिंग में देख लेते हैं। एक लेवल यहाँ पे हम लोग लिए हुए थे, ये तो नहीं, जे लेवल 3 है, 3 के चलिए इसको नाम हम लोग नाम भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे LVL रख देते हैं। ठीक है, अब ताकि हम लोग को कोडिंग करने में आसानी हो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LVL डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू है मेरा उसको हम लोग सेट कर देंगे। तो i का वैल्यू हम लोग सेट कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो कुछ अगर हम टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं कि लोडिंग हो रहा है, चलिए लोडिंग लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम लोग। देखिए जैसे ही 50 हुआ तो ये यहाँ पे लोडिंग आ गया मेरा। उसके बाद अगर हम ऐसे ही कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया, आप जो भी वहाँ पे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ हम चेंज करने वाले नहीं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सीधा चेंज कर देते हैं, यानी तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हम लिखे हुए थे, लंच एप्लीकेशन कनेक्टिंग डाटाबेस, जो आप लिखना चाहते हैं यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और डायरेक्ट इसमें हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी एरर इसलिए आ रहा है मेरा कि साइन इन फॉर्म तो हम लोग डिजाइनिंग नहीं किया, ये एक्स्ट्रा कॉपी हो गया, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ऊपर इसका लिए हम लोग लिख चुके हैं। जे प्रोसेस बार 1 नहीं है मेरा, यहाँ पे 2 है तो 2 कर लेंगे। ठीक है, इसको भी 2 कर लेते हैं, इसको भी 2 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और जे लेवल की जगह हम लोग LBL लिखे हुए हैं तो LBL नाम रखे हैं तो LBL कर लेंगे। ओके, सेकंड वाले में भी फिर LBL हो जाएगा मेरा, और ये फर्स्ट वाले में भी LBL हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब जो भी एरर था ये ख़त्म हो चुका है। अब अगर हम लोग रन करते हैं यहाँ से तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा। कनेक्टिंग डाटाबेस आ चुका है, लोडिंग मॉड्यूल आ चुका है, उसके बाद लंचिंग एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद एग्जिट होगा, क्योंकि हम लोग एग्जिट पे अभी एग्जिट लिखे हुए हैं। एग्जिट 100 जैसे ही होता है, एग्जिट पे हम कोड किए हैं तो एग्जिट हो जा रहा है। अब देखिए इसको अगर हम शुरू से रन करें तो सेम डिजाइनिंग मेरा हो चुका रहेगा। जे फ्रेम लोडिंग फॉर्म एकदम जैसा कि हम बताए थे उस वीडियो में,
सेम टू सेम डिजाइनिंग हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी लोडिंग फॉर्म डिजाइन कर लिए होंगे। ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप किसी भी चीज़ के लिए लोडिंग फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं बहुत आसान से। कोडिंग आपको समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत आए तो आप वीडियो का टाइमिंग के साथ कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके हमको टेलीग्राम पे सेंड कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको वहाँ पे समझा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो इसका साइन इन पेज है वो डिजाइन करेंगे। साइन इन पेज में क्या किसी बैकएंड कोड करना है वो हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हम लोग लोडिंग पेज को इस वीडियो में डिस्कस किए, सेम डिस्कशन हम लोग साइन इन पेज वाले करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।